अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट। बनाना बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का ये जो सिंपल सा स्टीम रोस्ट है आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। हाफ बाउल यहाँ पर मैंने दही का लिया है। दही खट्टा होना चाहिए, अच्छी तरह से उसको आपने फेंट लेना है चम्मच की मदद से। यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर मैं शामिल करूँगी सोया सॉस का, 2 टेबलस्पून भरकर शामिल करेंगे चिली सॉस, और यहाँ पर अब जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर लेमन जूस का, और यहाँ पर शामिल होगा तिक्का मसाला। होममेड तिक्का मसाला है, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। होममेड गरम मसाला है, इसकी आपको रेसिपी मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून भरकर, और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट के मुताबिक आप अपने हस्ब ज़रूरत शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर लहसुन अदरक और 25 मिनट्स में हरी मिर्चें साथ ही ग्राइंड की थी उनको शामिल किया है। मज़ेदार सा जो हम स्टीम रोस्ट रेडी करेंगे, स्पाइसी करेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है फूड कलर। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तमाम की तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने दही में मिक्स करना है, और आपने फिर इसको जो हमने रोस्ट के पीसेस लिए हैं, यहाँ पर मैंने 12 अदद पीसेस लिए थे और उसको हमने कट लगाया है। और इसी तरह से तमाम का तमाम ये जो दही वाला मिक्सचर है इसके ऊपर हम शामिल करेंगे, और आपने इसको इसी तरह से मिक्स करना है। फिर आपने क्या करना है कि अपने हाथों की मदद से, या जिस तरह मैं मसल मसल के, आपने तमाम का तमाम जो मसाला है इन कट्स के अंदर जाना चाहिए। आपने इसी तरह से ये मसाले को इन कट्स के अंदर अच्छी तरह से फिल करना है, भर लेना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि ये वीकेंड मैं बच्चों के लिए स्पेशल तौर पे लेके आई हूँ। अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने साफ़ सुथरे हाथों के साथ, अपने साफ़ सुथरे मटेरियल के साथ। बाहर का रोस्ट, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। हमें नहीं पता कि मुर्गी कैसी है या मसाले कैसे हैं। यहाँ पर अच्छी तरह से आपने मसाले को कट के अंदर फिल करें। फिर आपने क्या करना है कि ये तमाम का तमाम रोस्ट एक बाउल में शामिल कीजिएगा ताकि वो जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। फिर अगर आपके पास टाइम हो तो कोशिश करें कि आप इसको 3 घंटों के लिए स्टे दें। अगर टाइम ना हो तो मैक्सिमम 1.5 आवर तो आप इसको ज़रूर दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी तरह से तमाम पीसों को 1 बाय 1 करके ऊपर नीचे इसकी तह लगाइएगा, और जो यहाँ पर जो इसके मिक्सचर है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है, और इसको आपने सेट होने के लिए छोड़ देना है। और ज़रूर इसको टाइम दीजिएगा, ये बनकर बहुत ही टेस्टी रेडी होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने तैयार किए हैं कि बाज़ार से लेके आए हैं। ये अब जो मिक्सचर है तमाम का तमाम मैं इसी तरह से इन पीसेस के ऊपर डाल दूंगी। ये 12 पीस थे। आप अपने मुताबिक जितना भी आपने रोस्ट बनाना हो तमाम का तमाम मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं रैप करूँगी और यहाँ पर हम इसको 1.5 आवर के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 1.5 घंटा इसको हम इसी तरह से रैप करेंगे और फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर 1.5 घंटा गुजर चुका है। आप देख सकते हैं कि दही ने अपना कितना पानी छोड़ दिया है। आपने इसमें कोई पानी नहीं डालना। जब आप इसको स्टीम के लिए भी छोड़ेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जितना दही है उसने और पानी छोड़ना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर इसको शेयर करें ताकि वो मेरे से भी अच्छी रेसिपी को बना सकें। यहाँ पर आपने खुले मुंह वाली कढ़ाई लेनी है, कोई भी पतीली लीजिएगा, और इसी तरह से तमाम के तमाम पीसेस को फैलाकर उसमें आपने इसी तरह से डाल देना है। कोई एक्स्ट्रा पानी आपने शामिल नहीं करना, और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है। यहाँ पर आप जो इसकी फिलिंग देख सकते हैं वो हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करनी। वो
इसी तरह से इसके ऊपर हम फैला देंगे और इसी के टेस्ट में ज़बरदस्त फिलिंग में ये बनकर हमारा स्टीम रोस्ट रेडी होगा। अपने मेहमानों के साथ एंजॉय करें, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। अब ख़ास तौर पे अपने बच्चों को बना के दें तमाम की तमाम चीज़ें घर में, ताकि वो घर की चीज़ें खाएं और सेहतमंद और तंदुरुस्त रहे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो दही है उसने खुद ही कितना पानी छोड़ दिया है, और आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। आपने इस स्टेज पे क्या करना है, फोक की मदद से इसी तरह से इसको हल्का हल्का सा आपने ज़रूर इस तरह से इसको पुश कर दीजिएगा, ताकि अंदर तक ये जूसी और मज़ेदार सी जो हमारी रोस्ट है वो बनकर रेडी हो। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर फाइनल लुक आप ये चेक कर सकते हैं कि पानी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो चुका है। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल इसकी जो ग्रेवी है इसको ड्राई मत कीजिएगा, थोड़ी सी ग्रेवी ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि बाद में जब इसको आप मिक्स करेंगे उसकी कोटिंग ऊपर होगी तो ये बेहद मज़ेदार सा हमारा स्टीम रोस्ट बनकर रेडी होगा। अब मैंने इस स्टेज पे 1 टेबलस्पून भर कर घी का शामिल किया है। अगर आपके बच्चे देसी घी शौक से खाते हैं तो वेल एंड गुड, आप इसमें 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून भरकर ज़रूर शामिल कीजिएगा देसी घी का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भरकर तिल का, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आप रोस्ट की शक्ल देख सकते हैं, खुशबू बेहद मज़े की आ रही है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। सिंपल सा आज हमने स्टीम रोस्ट आपके सामने ये रेसिपी लेके आए हैं, स्पेशल आपके बच्चों के लिए। जो बच्चे घर का खाना नहीं खाते, इंशाल्लाह वो भी इसको ज़रूर खाएंगे, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे यहाँ पर मैंने जो ड्राई रोस्ट किया था, हमने तिल को उनको भी इसी तरह इसमें शामिल करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। और हमने उनका काम किया आसान जिनके पास ना ही बेकिंग के लिए ओवन है और ना ही कोई सीख वगैरह का सिस्टम आपके घर में है। आप इसी तरह से सिंपली लें कोई भी कढ़ाई और स्टीम रोस्ट को करें रेडी। यहाँ पर हमारा जो स्टीम रोस्ट है वो फाइनल है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, और इसको हमने दिया है ज़बरदस्त सा कोयले का स्मोक, ताकि इसमें बारबेक्यू टच भी आ जाए और आप इसको ज़बरदस्त सा इंजॉय भी करें। यहाँ पर हम इसको स्मोक देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देंगे, ताकि ज़बरदस्त सा इसमें बारबेक्यू टच आए। ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये ज़बरदस्त से सिंपल सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को ज़रूर दुआओं में शामिल किया करें। इसी तरह से मैं आपके लिए रोज़ नई नई इजी रेसिपी लेके आती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। आप यहाँ पर फाइनल लुक चेक कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का ये जो स्टीम रोस्ट की रेसिपी हमने आपके साथ बिल्कुल सिंपली तौर पे शेयर की है, कैसी लगी है। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।